सर आपकी तो फिजा अली से बहस भी हुई है। बिल्कुल। और प्रोग्राम ऑन दी रिकॉर्ड है। मैंने कहा आपकी शादी नजर आ रही है, कहती ये लोग हैं इधर उधर जो बैठे हुए हैं जिनके मुझे इनसे ही है कैमरा मैन जो है, मुझे यहाँ से शादी की क्या एनर्जी नजर आएगी। याद है आप वो प्रोग्राम देखे ना? तो वो प्रोग्राम में ऐसे एक्टिंग कर रही थी, जो एक्टर जो हुई, जो एक्टर होता है उसने अपनी एक्टिंग तो करनी होती है। अच्छा, इंतजार था कि पहले वो करे, अगर वो करेगा तो फिर मैं अपना अनाउंस करूंगी। अच्छी बड़ी अपनी प्यारी है, तो मैं बच्ची के साथ बहुत करती हूँ, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्सी पैदा करनी होती है कि जी मेरी बच्ची बहुत प्यारी है, मैं उसका ख्याल करती हूँ, मैं मजलूम हूँ। और ये 2-4 औरतें मजलूम हैं इस माशरे में ना। और मैंने उसको ये भी कहा तो भाई इस साल ना करवाना, प्रॉब्लम रहेगी। तो उसने तो अनाउंस कर दी, आप देख दो ना प्रॉब्लम कैसे रहती है, कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूँ आपकी मेजबान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, हमारे साथ एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, दाऊद जी दाऊद। इन्होंने हमारे चैनल पे पहले भी 4 प्रेडिक्शंस की और अभी तक वो सच साबित हो रही हैं। और जो ये प्रेडिक्शन करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह सच साबित होती ही है। इन्होंने पहले फिजा अली की प्रेडिक्शन की थी कि उनकी शादी हो जाएगी, जल्द वो शादी करेंगी। तो अब अगर हम फिजा अली को देखें तो फिजा अली एक नए रिश्ते में बंध गई हैं। उन्होंने तीसरी शादी कर ली है और उन्होंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स लगाई और उस पर लिखा कि अब मेरी जिंदगी का एक नया सफर का आगाज हो रहा है। हमारे साथ दाऊद जी मौजूद हैं, क्योंकि इनकी प्रेडिक्शन सच साबित होती हैं। इनसे मजीद जानते हैं कि फिजा अली, अव्वल तो हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं उनकी शादी पे, लेकिन क्या ये शादी चल पाएगी? क्योंकि वो मर्दों के जितने खिलाफ हैं, हमेशा वो मर्दों के खिलाफ कंट्रोवर्सीज फैलाती रहती हैं। इनसे जानते हैं कि शादी किस तरह की होगी, कितना टाइम पीरियड चलेगा और इसमें क्या क्या चीजें होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आपकी तो फिजा अली से बहस भी हुई है। बिल्कुल। और प्रोग्राम ऑन दी रिकॉर्ड है। मैंने कहा आपकी शादी नजर आ रही है, कहती ये लोग हैं इधर उधर जो बैठे हुए हैं जिनके मुझे इनसे ही है कैमरा मैन जो है, मुझे यहाँ से शादी की क्या एनर्जी नजर आएगी। याद है आप वो प्रोग्राम देखे ना? तो वो प्रोग्राम में ऐसे एक्टिंग कर रही थी, जो एक्टर जो हुई, जो एक्टर होता है उसने अपनी एक्टिंग तो करनी होती है। अच्छा, इंतजार था कि पहले वो करे, अगर वो करेगा तो फिर मैं अपना अनाउंस करूंगी। तो आप क्या समझते हैं कि शादी जो है अभी हुई है? क्या पता शादी पहले की हुई हो, तो अनाउंस अब किया है। तो क्यों अनाउंस किया? उसने पहले जो कह दिया कि मैं शादी कर रहा हूँ, तो फिर उसको मुबारकबाद भेजी जा रही है कि जी आप अपनी एक जिंदगी की नई डायरेक्शन कर रहे हैं ताकि मेरी बच्ची के ऊपर असर ना पड़े। बिल्कुल ऐसे। तो उनको उसको ना बच्ची बड़ी अपनी प्यारी है, क्योंकि मैं बच्ची के साथ बहुत करती हूँ, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्सी पैदा करनी होती है कि जी मेरी बच्ची बहुत प्यारी है, मैं उसका ख्याल करती हूँ, मैं मजलूम हूँ। और ये 2-4 औरतें मजलूम हैं इस माशरे में ना, जो कि मजलूमियत का बहाना बना के ना मैं मजलूम हूँ मुझे, और तो फिर पता चला तेरी शादी कर ली। और पहले उसने की ना, पहले उसको करवाई गई, करवाई नहीं, वो करवाई है वो मतलब कोई पहले वो ऑन एयर वो देखे ना, पहले उसको आगे किया, साबित करवाया, फिर अपना भी साथ ही अनाउंस कर दिया। तो जब मैं कह रहा था प्रोग्राम में कि भी तुम्हारी शादी नजर आ रही है, तो तब इन्होंने आगे से क्या बोला? तब उन्होंने कहा कि यही लोग, ये कैमरा मैन है, मुझे तो इनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने कहा मुझे तो नजर आ रही है। और मैंने उसको ये भी कहा तो भाई इस साल ना करवाना, प्रॉब्लम रहेगी। तो उसने तो अनाउंस कर दी, आप देख दो ना प्रॉब्लम कैसे रहती है, कैसे होती है। सर आप हमें अपने कार्ड्स के जरिए बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है फिजा अली की शादी। अच्छा चले देखते हैं जी फिजा अली की करंट शादी की एनर्जी क्या नजर आती है। तो करंट एनर्जी, अच्छा करंट तो एक नई शुरुआत है, इसको हम कहते हैं कि नई शुरुआत उसने की है। ठीक है, शादी के साथ, इजाज के साथ, बिल्कुल ठीक है फिजा की। और इजाज की एनर्जी आने वाले वक्त में कैसी नजर आती है? तो अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, आपस में बहस मुबासा तो चलता ही रहेगा। दूसरे कार्ड की एनर्जी में बिल्कुल ये कहीं ना कहीं, मैंने तब भी प्रोग्राम में कहा था कि आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, याद होगा अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे ऑप्शन ये भी होगी कि शादी करके हम यहाँ से स्किप कर जाएं, आगे चले जाएं, वहां अपनी फैमिली को सेट करें या अपने बच्चों को सेट करें। तीसरे कार्ड की एनर्जी जो है, बिल्कुल यहाँ पे आपको ये भी खबर आ जाएगी कि फिजा अली जो है कि आगे जो है वो दूसरे मुल्क में जाने की प्लानिंग भी कर सकती है। तो खबरों में तो रहने रहेगी। और यहाँ के ठीक है, अपने बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशिशें चल रही हैं। तो फिलहाल तो अच्छी एनर्जी है फिलहाल। और हम चाहते हैं कि अल्लाह करे इनकी शादी अच्छे तरीके से गुजरे, ताकि फिजा के दिल में भी मोहब्बत की, वो जो मर्द की मोहब्बत पैदा हो जाए, क्योंकि उसको सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकी। और मर्द तो 4 शादियां कराते हैं, हम नहीं चाहते फिजा तुम्हारी अल्लाह करे 3 शादियों के बाद चौथी शादी पे बात जाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन आपको मान जाना चाहिए था उस प्रोग्राम में कि मैंने कहा था कि आपकी शादी नजर आती है, आपकी शादी हो रही है, मैंने कहा हाँ शादी करवानी है। तो ऐसे नहीं होता,
होता यह है कि जब आप कोई बड़े प्रोग्राम में बैठो ना, तो फिर बात किया करो कि रियलिटी पे, सच में बात किया। दो बंदे हैं आप लोगों के, एक तो रेहान है, उसको भी किसी ना किसी ने आके ना जो ऐसा फेंटा लगाना है प्रोग्राम में कि उसको बताना है कि भाई प्रोग्राम कैसे किया जाता है। और माशाल्लाह अब आपकी तो काफी ज्यादा अब ट्यूनिंग हो चुकी है काफी हद तक, क्योंकि आपके पास नॉलेज नाम का उस लेवल का है नहीं है, बस आप इधर उधर बैठ के प्रोग्राम करने की कोशिश करती हैं। सर आपने वो प्रोग्राम देखा जो डॉक्टर नबीहा अली के साथ किया गया था प्रोग्राम? मैंने उस वक्त ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि अब वो वाला चाम नजर नहीं आएगा इसमें, फिजाली में। आपको आपके प्रोग्राम में कहा था कि अब आपको वो वाला रूज नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब आप प्रोग्राम में नॉलेज के बगैर बात करोगे और नॉलेज के बगैर मैं ऐसे है, एक ही बात कि जी इसका कुरान में कहाँ है, कुरान में आपकी शादी का जिक्र था कि आपकी तीसरी होनी है, और कुरान में ये जिक्र था कि आपकी दूसरी शादी चलनी है कि नहीं, कुरान में ये था कि आपने कुरान में ये है कि आपकी चौथी शादी होनी है कि नहीं। तो बहुत कुछ होता है। ये कुरान जो है एक अच्छी तरतीब और एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए होता है, लेकिन आपको क्या मसला है, आप लोगों को तो भाई चाहिए चाम, आप लोगों को चाहिए बस रूज चाहिए, कोई ऐसी बोंगी मारो और कोई ऐसी बात करो कि जिसकी वजह से आप मीडिया की नजर में हो। बिल्कुल तब ओवर ये एक्टिंग का है ना, व्यू की गेम है, व्यू के चक्कर में मुआशरे को खराब ना करो। ये भी तो कभी प्रोग्राम कर लो कि फलस्तीन के बच्चों के साथ क्या हुआ, ये भी प्रोग्राम कर लो ईरान में क्या हो रहा है, ये भी सोच लो कभी कि आप लोग जो है माशरे के बिगाड़ सामने लेकर आते हो, तो माशरे का निखार सामने लाना है। वो भी तो लोग हैं जो कि हॉस्पिटल्स में खाने पे पहुंचाते हैं, वो भी लोग हैं जो कि बच्चों और बूढ़ों का ख्याल करते हैं, वो भी लोग हैं जो कि माशरे के अच्छे अक्कासी करते हैं। आपको सिर्फ माशरे की बुराइयां निकालने का एक मौका मिलता है, तो आगे अपनी बुराइयां जब किसी दिन सामने आ गई ना तो फिर लग पता जाएगा, तो इसलिए जरा एहतियात से चला करें। सर फिजा अली की अगर हम बारे में बात करें, हमेशा ये मर्दों के खिलाफ ही बात करती थी, हमेशा मर्द ऐसा है वैसा है, तो अब इन्हें कहाँ से अच्छा मर्द मिल गया? ये क्यों बात करते थे? इसलिए कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा करें। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी का कार्ड है। ये लोग जो है ना कंट्रोवर्सी पैदा करके ना बाद में पता क्या कहते हैं, देखा फिर मैंने कैसा दिया, देखा फिर मैंने कैसा किया, कैसा का मैं उसको कैसे बिस्त किया। बिल्कुल, तो आप भी तो प्रोग्राम कर रही है ना, तो आप अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इज्जत देती हैं, प्यार देती हैं, फिर मेहमान नहीं आएंगे, फिर मेहमान भी जाके कहेंगे देखा फिर मैंने रेहान को कैसा दिया, देखा मैंने फिजा की कैसे मंजी ठोकी। तो फिर भाई फिर आपकी मंजियां ठुकनी है, फिर जिस मेहमान ने आना ना उसने तैयारी करके आना कि फिजा की मंजी कैसे ठोकनी है और रेहान की कैसे ठोकनी है, तो ठुक के रहेगी। मर्द जात के ऊपर जो बातें करती हैं, तो अब ये इनका मर्द इस मर्द के साथ अब मर्दों के साथ रवैया कैसा, अब बड़ा प्यार करेंगे नहीं जी, मर्द अच्छे हैं, चेंज आ जाएगा ना, जैसे मर्द अच्छे होते हैं, मर्द केयरिंग होते हैं, सारी बात है। इजाज की मोहब्बत तो थोड़ा रंग लाएगी ना, तब मर्दों का ख्याल करेगी, अपनी मर्दों के ऊपर बात करेंगे, ये उनको पता है कि हम जो है वो मर्द जो है। सर हमारी तो यही दुआ है कि शादी चले, हमारी दुआ है कि पूरे पाकिस्तान में जिनकी शादियां नहीं हो उनकी शादियां हो, अपने घर आबाद करें, अपने घर आबाद करें। लेकिन वैसे आपको कुछ नजर आ रहा है ऐसे शादी खुदा ना खास्ता टूटती हुई या कोई ऐसी चीज? देखो जी, यहाँ पे मैंने इनकी शादी की एनर्जी कैसी रहेगी, फिर 3 कार्ड निकाल लेते हैं शादी की एनर्जी। शादी तो ये लंबा अरसा चलाने की कोशिश में होंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी तो नई मोहब्बत चढ़ी है, अभी तो प्यार की पिंगें पड़ी हैं, अभी सिलसिले आगे चलेंगे, फिर पता चलेगा कि डेविल कैसे आता है। तो डेविल तो फिजा आना ही आना है, डेविल है ये जादू, हो सकता है आपकी शादी इसमें भी आपकी नेगेटिविटी आ जाएगी, तो जरा अपना दिमाग ठीक कर लो ताकि आपकी शादी ठीक चले। फिजा अली में नहीं, मसला फिजा अली में इसलिए है कि अल्लाह करे कि यहाँ पे डेविल है ना, दुश्मनी है ना, मुख्तलिफ लोगों को बुला के दुश्मनी का असर जो है ना पड़ता है। अपना इलाज करवाओ, अपना ज़हनी इलाज कराओ, रूहानी इलाज करवाओ। मैं तो समझता हूं जब पहले मसला रूहानी होता है फिर आपका मेडिकली बनता है, अपना रूहानी इलाज करवाओ ताकि आपको पता चले एक लंबी जिंदगी है कैसे गुजारनी है। सिर्फ फिल्मों में, टीवी में, ड्रामों में और पॉडकास्टों में कंट्रोवर्सी पैदा करके जिंदगी नहीं गुजारी जाती। जिंदगी गुजारने के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, बड़ी अच्छी जिंदगी। हमारी दुआएं आपके साथ है। देखिए आप बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान का एक सरमाया है, ये सरमाया अपने हाथों से बर्बाद ना करो। ये सरमाया जो है किसी अच्छे और म्यारी और मिकदारी काम के ऊपर लगना चाहिए। पाकिस्तान के आप असासा हैं, आप लोग पाकिस्तान की तकमील के लिए पैदा किए हैं कि पाकिस्तान को उजागर करें, पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे। ये जो माशरे के बिगाड़ की बजाय माशरे में जो अच्छे काम होते हैं उनको भी लेकर आए। आप इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि फिजा अली का जो करियर है उस पे अब अरूज आप देख रहे हैं या वो किस तरह डाउन होगा? चलें जी, कैरियर की हम रीडिंग निकालते हैं फिजा अली के कैरियर की। यहाँ पे
9 का आदत है, वैसे बड़े मेहनती होते हैं, बड़े शार्प होते हैं, ज़हीन होते हैं और मौके के मुताबिक जो है अपने वो जो कहते हैं ना कि बदल लेते हैं, बात बदल लेते हैं। तो फ्यूचर निकालते हैं 3 कार्ड से, टैरो कार्ड से। आप के सामने आपके प्रोग्राम की विसातत से फिजा अली का आने वाला मुस्तकबिल कैसा नजर आता है। तो आने वाला मुस्तकबिल तो अभी ये है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने के प्लान में है फिजा अली। सेकंड ये कि इस बात की क्लैरिटी है, बड़ा काम कर सकती हैं, कोई नया एग्रीमेंट साइन हो सकता है काम का, तो लेकिन वो चलेगा शुरू में, बाद में प्रॉब्लम आएगी, नेगेटिविटी आएगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम को हल करने की फिर प्लान होगा और फिर काम चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा है, कैरियर अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी तरबियत थोड़ी सी बेहतर हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाएं। अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, इज्जत संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। इज्जत और पैसा हर बंदा नहीं संभालता, बंदे को अपनी औकात में रहना चाहिए, बंदे को सोचना चाहिए कि अल्लाह जो देता है ना वो दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि पहले भी आपकी प्रिडिक्शंस जो हैं वो सच साबित होती हैं, लेकिन ये मैं आपको अपनी व्यूअर्स को बताती चलूं कि ये जो इल्म करते हैं ना तो ये काला जादू है ना ये गैप का इल्म जानते हैं, सिर्फ अपने टैरो कार्ड से और अपना जो इनके पास नॉलेज है, जो कैलकुलेशन है उसके जरिए ये बताते हैं। बाकी तो अल्लाह गैप जानता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। इसी के साथ अपनी मेजबान ज़ोहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।